मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में एक्सरसाइज 6.1 बुक का नाम है केसी सिन्हा, क्लास 10 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सवाल हम आपको समझाएंगे जो आप गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो अगर वैशाली गुरु चैनल पर अगर पहले से है तो कम से कम आप लाइक कर देंगे, और नए होंगे इस चैनल पर तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखेंगे सवाल है एक्सरसाइज 6.1 के सिद्ध करें कि साइन 15 डिग्री बराबर √1 माइनस √3 - 1/2 ठीक है ना। अब सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में देखते रहेंगे 15 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 15 डिग्री के लिखने का तरीका। अगर 45 डिग्री में से 30 घटा देंगे ना तो साइन 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं कि फार्मूला बन गया कि साइन A और माइनस B का फार्मूला डालेंगे यहाँ पर, तो फार्मूला बनता है कि साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो B की जगह पर कितना है तो 30 डिग्री है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर फार्मूला, साइन 45 डिग्री का मान बनता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान बनता है √3/2। कॉस 45 का मान बनता है 1/√2, ठीक है ना। इसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान बनता है 1/2। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले हम भीन के घटाव निकालेंगे। तो √2 और 2 और √2 लघुत्तम हो जाए निकलेगा, कितना निकल जाएगा तो 2√2 निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे अगला स्टेंज जाके देखेंगे, तो 2√2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला में तो √3 हो जाएगा, फिर माइनस है। 2√2 से भाग करेंगे तो 1 आगे, 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर सवाल है कि कॉस 75 डिग्री माइनस √3 - 1/2√2। सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में देखते रहेंगे कि कॉस 75 डिग्री, इसको लिखने का तरीका देखेंगे। कॉस है ना, 45 डिग्री में 30 जोड़ेंगे ना तो कॉस 75 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस A + B का फॉर्मूला बनता है कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। फिर से आप देख लेंगे, समझ लेंगे। माने एक जगह पर साइन 45 है और B की जगह पर 30 है, सेम इसी प्रकार से एक जगह 45 और B की जगह पर 30 डिग्री है। अब देखते रहेंगे कॉस 45 के मान होता है 1/√2 गुने कॉस 30 का मान बनता है √3/2 माइनस साइन 45 के मान है 1/√2 और कॉस 30 का मान बनता है 1/2, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2√2 दोनों में है तो लघुत्तम निकल जाएगा 2√2। तो 2√2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1। यही आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे कि 1 का 3 नंबर सवाल है कि tan 75 डिग्री बराबर है 2 + √3, यानी सिद्ध करके 2 + √3 लाना है। सबसे पहले हम LHS ले लें। तो LHS में कितना है tan 75 डिग्री है ना। आप देखिए इसको लिखने का तरीका देखते रहेंगे। अगर 45 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ देंगे ना तो 75 डिग्री आ जाएगा। अब फार्मूला बन गया यहाँ पर, देखते हैं कि tan A + tan B, यानी tan A + B का फार्मूला है tan A
प्लस tan b, यानी एक जगह 45 है, b की जगह पर 30 है, 1 माइनस tan a, tan a के निकट 45 डिग्री है और b के निकट tan 30 डिग्री है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, tan 45 का मान 1 बनता है और tan 30 का मान बनता है 1/√3। 1 माइनस tan 45 का मान 1 बन गया और tan 30 का मान बन गया 1/√3। अब देखते रहेंगे, इसको भीन के जोड़, इसको भीन के घटाव निकालेंगे तो √3 लघुत्तम निकल गया। यह जगह √3 + 1 सेम इसी प्रकार से √3 यहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा तो √3 - 1। अब देखते रहेंगे, ये भाग का चिन्ह होता है ना, तो नीचे वाला ले जाएंगे ऊपर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखते रहेंगे यहाँ पर कि √3 + 1 बटा √3 - 1। ठीक है ना। यहाँ से हम पर में हर गुणे करनी करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ प्लस है ना, तो इसको माइनस करके अंश एवं हर में गुना कर दिया जाता है। ठीक है ना। देखते हैं ऊपर सेम अंक है तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b इंटू a माइनस बी, गुना करेंगे तो हो जाएगा a² - b², यानी 3 - 1 आ जाएगा। ऊपर बाद देखेंगे a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² प्लस हो जाएगा 2ab और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों में से 2 कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो 2 निकल गया कॉमन टर्म तो बच जाएगा 2 + √3 बटा 2 हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, 2 + √3 जो RH सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे, सवाल नंबर 4 है कि tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3 लाना है। अब देखते रहेंगे, हम LHS लेंगे तो LHS में है tan 15 डिग्री। देखते रहेंगे tan 15 डिग्री का लिखने का तरीका होगा tan। ठीक है ना। अगर 45 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो tan 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो tan a - b का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला होता है tan a इंटू tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। b की जगह पर कितना है तो 30 डिग्री है। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ से tan 45 के मान 1 बनता है और tan 30 के मान बनता है 1/√3। 1 प्लस tan 45 के मान 1 बन गया और tan 30 के मान बनता है 1/√3। अब देखते हैं भिन्न का घटा है, भिन्न का जोड़ है, निकाल देंगे। निकल गया यहाँ पर तो √3 - 1 सेम इसी प्रकार से निकालेंगे इसमें से तो √3 + 1। ठीक है ना। ये भाग का चिन्ह होता है, तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चलाते, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इस जगह बना देते हैं √3 - 1 बटा √3 + 1। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हम पर में हर गुणे करनी करेंगे। ठीक है ना प्लस, इसको माइनस करके अंश एवं हर में गुना कर देंगे। ऊपर वाला देखेंगे सेम अंक है तो √3 - 1 का होल स्क्वायर a + b इंटू a माइनस बी, तो a² - b² हो जाएगा। अब है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, 3 में से चला गया 1 तो 2 बच जाएगा। ठीक है ना। 3 और 1 4 तो 4 - 2√3 बटा 2 हो जाएगा। इस जगह हम बना देते हैं। आप देखते हैं 2 कॉमन निकल गया ना, तब बच जाएगा 2 - √3 अब बटा है 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 2 - √3। यही RHS निकल गया, जी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे
1 के 5 नंबर का सवाल है कि साइन 75 डिग्री बराबर सिद्ध करना है √3+1/2√2। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS में देखते रहेंगे कि साइन 75 डिग्री, इसको लिखने का तरीका देखेंगे कि साइन 45 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ देंगे तो साइन 75 डिग्री आ जाएगा। साइन A+B वाला फॉर्मूला डालेंगे तो होता है फॉर्मूला में कि साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो बी की जगह पर कितना है 30 है। फिर से देख लेंगे, ए की जगह पर 45 है, बी की जगह पर 30 है। सेम इसी प्रकार से ए की जगह पर 45 है, ठीक है ना, अब बी की जगह पर 30 है, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे साइन 45 का मान बनता है 1/√2 और कॉस 30 का मान बनता है √3/2 प्लस हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है ना, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब देखते रहेंगे भी इनके जोड़ निकालेंगे तो 2√2 LCM निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2√2 से कैंसिल बच जाएगा 1 से गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह RHS तैयारी हो गया बन के, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पॉइंट नंबर 1 में है कि tan 11 π/12। अब देखते हैं आंसर, देखेंगे मान ज्ञात करना है। देखते हैं कि tan 11 गुने पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटा 12 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे ना तो 15 बार कट जाएगा। अब देखते रहेंगे कि tan दोनों में गुना करेंगे तो 165 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan 165 लाने के लिए 180 में से 15 डिग्री घटा देंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan A माइनस tan B का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा करते हैं कि tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा आ जाता है, ठीक है ना। तो थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ये जगह पर देख लेंगे। देखते रहेंगे tan 15 लिखने का तरीका होगा 45 में से 30 घटा देंगे तो tan 15 डिग्री निकल जाएगा। tan A माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर कि tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। एक जगह पर 45 है, बी की जगह पर 30 डिग्री है। देखते हैं कि tan 45 के मान 1 बनता है और tan 30 के मान 1/√3 बनता है। सेम इसी प्रकार से देखेंगे 1 प्लस tan 45 के मान 1 है और tan 30 का मान बनता है 1/√3 बनता है। आप देखते हैं भिन्न के घटाव है तो भिन्न के घटाव निकाल देंगे तो √3 निकल गया। तो √3 - 1 सेम इसी प्रकार से √3 + 1 अब बटा हो जाएगा √3। ये है भाग का चिन्ह, जब भाग का चिन्ह गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर जाता है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे √3 + 1 सॉरी √3 - 1 अब बटा √3 + 1। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम पर में हर गुने करनी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करके अंश एवं हर में गुना कर दिया जाता है। ये दोनों सेम अंक है। √3 - 1 का होल स्क्वायर ये हो गया a + b इंटू a माइनस बी, गुना करेंगे हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। अब है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² माइनस 2ab, 2 हो जाएगा। 3 आया कि यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है, 2√3 बटा 2 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे इसमें से 2 कॉमन टर्म निकल गया था, बच जाएगा 2 - √3 बटा 2।
2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री, ये आपका आंसर बन के निकल गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में कि 10 इंटू माइनस 1 का पावर n पाई बटा 4, जहाँ n एक पूर्णांक है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आंसर निकाल देते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि 10 माइनस 1 का पावर n पाई बटा 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि n बराबर एक, पूर्णांक में हम प्लस और माइनस रख सकते हैं, तो हम n बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 10 इनवर्स माइनस 1, n की जगह पर 1 आ जाएगा, ये पाई बटा 4 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे 10 हो गया ना, माइनस 1 से पाई में गुना करेंगे तो माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनता है tan थीटा, तो tan पाई बटा कितना हो जाएगा, tan पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 45 के मान 1 बनता है, ठीक है ना, बनता है ना tan 45 के मान 1। इस पर हम पावर n भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल और दबाते रहेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखते रहेंगे 2 के 3 नंबर सवाल है कि tan 13 पाई बटा 12, इसका हमको वैल्यू ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करना है। आप देखते रहेंगे कि tan 12 गुने पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अब बटा हो जाएगा 12, इसमें भाग करेंगे ना तो ये 15 बार आ जाएगा, ठीक है। आप देखते रहेंगे यहाँ पर tan 15 से करेंगे 13 में गुना तो 195 डिग्री आ जाएगा ना। आप देखते रहेंगे 15 हो गया ना, 195, तो 195 लाने के लिए 180 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 195 डिग्री आ जाएगा। देखते रहेंगे tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड टर्म में है, तो थर्ड टर्म में होता है tan और cot पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर बनता है थीटा। और फिर देखते रहेंगे यहाँ कि tan है ना 5 डिग्री 15 डिग्री, इसको लिखने का तरीका होगा 45 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो tan 15 डिग्री आ जाएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है tan a, एक जगह 45 डिग्री है, माइनस tan b इन बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे tan 45 के मान 1 बनता है और tan 30 डिग्री के मान बनता है 1 बटा रूट थ्री। सेम इसी प्रकार से 1 गुने और tan 30 के मान बनता है 1 बटा रूट थ्री। ये भिन्न के घटाव है, भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न के हम यहाँ पर घटाव निकाल देंगे, तो रूट थ्री एलसीएम निकल गया। जैसे रूट थ्री माइनस 1, सेम इसी प्रकार से रूट थ्री प्लस 1 और रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर भाग का चिन्ह है, सॉरी भाग का चिन्ह है, जब गुना में बदलते तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर बना देते हैं, तो रूट थ्री माइनस 1 अब बटा रूट थ्री प्लस 1, तो देखते हैं रूट थ्री माइनस 1 अब बटा रूट थ्री प्लस 1। आप देखते हैं कि इसको हर है ना, इसको हर के हम पर में गुने करनी करेंगे, तो प्लस इसको माइनस करके अंश एवं हर में क्या करते हैं तो गुना कर देते हैं। तो रूट थ्री माइनस 1 और रूट थ्री माइनस 1 दोनों में है, तो रूट थ्री माइनस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखते रहेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा ना, तो 4 माइनस 2 रूट थ्री बट्टा 2 बन जाएगा। आप देखते हैं 2 इसमें से कॉमन टर्म निकल जाएगा, निकल गया 2 कॉमन, तो 2 माइनस रूट थ्री बट्टा हो जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे 2 तो 2 माइनस रूट थ्री, यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे
3 नंबर के एक है, 3 में है कि साबित करे यानी सिद्ध करे कि यानी प्रूव दैट में एक में है कि साइन इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स लाना है कॉस एक्स सिद्ध करके, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम आपको एल एच ए से दिखाते हैं। आप देखते हैं कि साइन एन प्लस 1 एक्स इंटू साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे ये है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस बाद में लिखा गया, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिख दिया है ना। आप देखते रहेंगे फार्मूला देखते रहेंगे, कॉस एक्स के जगह पर हो जाएगा एन प्लस 2 और माइनस एन के बी के जगह पर है एन प्लस 1, यहाँ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखते रहेंगे यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस एन प्लस 2 माइनस प्लस माइनस एन माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा कॉस, ठीक है ना, कॉस हो जाए तो एन माइनस में ही प्लस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 में से एक चला जाएगा तो एक बच जाएगा, गुना कर देंगे एक से तो एक्स हो गया। यही आपका आर एच एस सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे सवाल 3 के 2 नंबर सवाल है कि कॉस एम प्लस एन इंटू थीटा इंटू कॉस एम माइनस एन इंटू थीटा माइनस साइन एम प्लस एन थीटा इंटू साइन एम माइनस एन थीटा सिद्ध करना है कॉस 2m थीटा। सबसे पहले हम इसमें से एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस में है कॉस एम प्लस एन थीटा इंटू कॉस एम माइनस एन थीटा माइनस साइन एम प्लस एन थीटा इंटू साइन एम माइनस एन थीटा। अब देखेंगे फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी के, तो ए की जगह पर है एम प्लस एन और एन के जगह पर है एम माइनस एन, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा यहाँ थीटा, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो देखते हैं कि माइनस में एन और प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप देखते हैं एम एम कितना हो गया 2m हो गया ना, तो 2m थीटा हो जाएगा। ए आर एच ए सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 3 नंबर सवाल है कि कॉस पाई बटा 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बटा 4 माइनस वाई सिद्ध करके लाना है साइन एक्स प्लस वाई। सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस में है कॉस पाई बटा 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बटा 4 माइनस 1, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे ये है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो देखते हैं कि कॉस है ए की जगह पर है पाई बटा 4 माइनस एक्स प्लस वाई के जगह पर है पाई बटा 4 माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे प्लस पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4 इसको जोड़ेंगे ना तो 2 पाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस वाई। देखते रहेंगे ये सेकेंड टर्म है तो कॉस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यानी एक्स प्लस वाई। यही आपका आर एच एस निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखेंगे 3 के 4 नंबर सवाल है कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x से सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे सबसे बड़ा एंगल को आप देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एंगल 3 है, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। हो गया ना। तो 3 का लिखने का तरीका होगा 2x प्लस 2x प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ हम दोनों तरफ tan से गुना कर देंगे। ठीक है ना। तो tan 3x बराबर है tan 2x प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखते रहेंगे tan 3x से x हो गया ना। अब है tan a प्लस b का फॉर्मूला डालेंगे। तो देखते रहेंगे tan a प्लस b के फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b है। ठीक है ना। यानी एक जगह पर x है, b की जगह पर एक जगह पर 2x है, b की जगह पर x है। ठीक है ना। और यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना करेंगे tan 3x से दोनों में गुना करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा tan 3x माइनस फिर tan 3x में इसमें गुना करेंगे tan 2x और x में, तो यहाँ हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x tan x बराबर tan 2x प्लस tan x। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हमको इसको सिद्ध करके लाना है। आप देखेंगे सबसे पहले ये प्लस वाला है ना, भाग बराबर के पहले लाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan 3x। ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो बराबर के बाद लाएंगे तो माइनस बनेगा। यहाँ आ जाएगा यहाँ पर कितना tan 2x। सेम इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा tan x बराबर। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर के बाद ले जाएंगे तो सब माइनस वाला भाग प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा कितना tan 3x tan 2x tan x। यही आपका सिद्ध करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 3 के 5 नंबर सवाल है कि tan थीटा प्लस साई प्लस tan थीटा माइनस साई माइनस 1 माइनस tan थीटा प्लस साई इंटू tan थीटा माइनस साई सिद्ध करके लाना है tan 2 थीटा। ये देखते रहेंगे ये है tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम a लिख देते हैं थीटा प्लस साई प्लस tan थीटा माइनस साई बटा 1 माइनस tan थीटा प्लस साई इंटू tan थीटा माइनस साई। ठीक है ना। ये है tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो देखते हैं कि tan हो गया ना, एक जगह पर है थीटा प्लस साई। ठीक है ना। अब b की जगह पर थीटा माइनस साई है। ठीक है। अब देखते रहेंगे साई से साई कैंसिल हो गया तो आ जाएगा यहाँ पर tan 2 थीटा। यही आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता होगा या आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।